ख्वाबों की दुकान है, बहुत सारे ख्वाब। एक थिक ह्यूज मैसिव लुक, मतलब ये कि भरपूर किस्म की चीज़। अब आप ये देखें, है ये मशीन लेकिन ये अरबी घोड़ा है भाई। हैवी बाइक्स आपका, मेरा, सबका, हर पैदा होने वाले बच्चे का ख्वाब होता है भाई। मतलब अभी बिस्तर से बाहर बच्चे आते नहीं, उनके हाथ में मोबाइल होते हैं। मोबाइल पे अगर आप देखें बच्चा क्या देख रहा है तो वो देख यही रहा होता है, कार रेसिंग, हैवी बाइक रेसिंग, हैवी बाइक्स की टाइप्स, हैवी बाइक कौन सी होती है। ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपके पास वसाइल नहीं है, आप नहीं ले सकते, फ़ाइन। लेकिन देखने वाले जो है ना वो लाखों होते हैं। लाखों में से एक वो बंदा होगा जो हैवी बाइक्स ख़रीद लेगा। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो सिर्फ उसे देखेंगे और एंजॉय करेंगे। आज मैं भी यहाँ पे एंजॉय करने आया हूँ, आप भी आए मेरे साथ, देखें, एंजॉय करें हैवी बाइक्स के बारे में। चंद ऐसी बातें जो आज से पहले हम लोग यकीनन नहीं जानते थे, वो आज हम करते हैं। अच्छा, हैवी बाइक्स में जो चीज़ सबसे ज़्यादा अपील करती है ना वो होता है उसका एक थिक ह्यूज मैसिव लुक, मतलब ये कि भरपूर किस्म की चीज़। अब आप ये देखें, है ये मशीन लेकिन ये अरबी घोड़ा है भाई। मतलब ये कि आप इसको ज़रा सा थ्रॉटल देंगे और ये कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। ये क्या है, पहले मैं आपको ये बता दूँ, इंडियन चीफ विंटेज ये मॉडल है, ठीक है। अब आप इसमें देखें कि सबसे पहले तो आपको इसमें क्रोम ही क्रोम भरा हुआ नज़र आ रहा है। मतलब ये कि या क्रोम है या लेदर है, उसके अलावा इस बाइक में बज़ाहिर कुछ नहीं है, ठीक है। पावर की अगर आप इसकी बात करें तो भाई, अब ये आप देखें, इतनी बड़ी ह्यूज मशीन जो कि 200 MPH का इसका मीटर है। मतलब ये कि किलोमीटर में ही कितना बनेगा, मेरा ख्याल है 340 तक या ऐसे कुछ जाएगा, ठीक है। 340 किलोमीटर पर आवर जिसकी मैक्सिमम स्पीड है, उस बाइक के बारे में आप क्या सोच सकते हैं मज़ीद। इंडियन कंपनी जो है ना, ये हार्ले डेविडसन से भी पहले बनी थी। ये भाई बनी थी 1901 में। हार्ले डेविडसन जबकि इसके बरक्स वजूद में आई थी 1903 में। नाम किसका ज़्यादा चला? हार्ले का। वो उनकी अपनी ब्रांडिंग है, वो उनका अपना सब कुछ है। लेकिन जो आप कहिए ना कि बाइक्स में जो लेगेसी काउंट होता है वो इसका इंडियन का है। अच्छा, अब आप इसमें देखें कि बाकी तो सारी चीज़ें छोड़ देना, मतलब हैट वैट तो मैंने ऐसी भरम में चढ़ा लिया। आप ये देखें, इधर से इसकी सीट का एक वो पैटर्न, मतलब ये बैठने वाला जो है एक बार बैठ गया तो फिर उठने का दिल नहीं करता। फिर इसके सैडल बैग्स देखें, जेन्युइन लेदर है, और ये लेदर भी वो है जो कि अमूमन मैक्सिकन या उस तरफ का, मतलब वो जो प्रोफेशनली बेसिकली जो काउबॉयज के जो सैडल तैयार करते हैं, वो जिसे आप कहते हैं घोड़े के ऊपर जीन कसी और वो सवार जो था वो उसने घोड़े को एड़ लगाई। ये बेसिकली आप जीन पे बैठते हैं, ये आप बैठे जीन पे, ये आपने जनाब वाली बटन दबाया, एड़ लगाई और उसके बाद जुम ये जा वो जा, ओ पिया जांदा ही यारियां दा डंगया, ठीक है। अच्छा, इंडियन का जो सीन है भाई, ये इंडियन मीन्स वो कोई भारत वाला इंडियन नहीं है। ये वो बेचारे रेड इंडियन से जो अमेरिका वाले थे, ये इसमें अगर आप इसके बोनट पे टॉप पे जो इसके लोगो देखें ना, ये इनका बेसिकली नस्ली लोगो है जो 47 के बाद से क्लेम किया जाता है कि ये आज तक चेंज नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद फिर इंडियन में जो एक चीज़ और आपको नज़र आती है वो ये विंडशील्ड है, ठीक है। विंडशील्ड इजीली रिमूवेबल है, लेकिन चूंकि ये क्रूज़र है, क्रूज़र से याद आया यार, बाइक्स की 3, 4, 5 किस्में होती हैं। एक तो डुअल पर्पज़ होती है जो आप रोज़ाना भी इस्तेमाल में कर सकते हैं। एक क्रूज़र वो है जो इस तरह की हैवी बाइक्स होती हैं, चॉपर टाइप की, जिनको आप लॉन्ग रूट पे ले जा सकते हैं। फिर एक वो होती है जो स्पोर्ट्स पर्पज़ की, एडवेंचर पर्पज़ की होती है, जैसे ये BMW की खड़ी हुई हैं। अच्छा, फिर उसके अलावा जो है एक बाइक वो होती है जो सिर्फ फैंसी बाइक होती है, जिसे आप कहें कि वो ड्राइंग रूम की बाइक है। वो भी अभी हम आके आपको बताते हैं। ये फ्रंट मडगार्ड का, या जिसे हम बोनट कह रहे हैं, इसका मैंने आपको बता दिया, जो इसके ऊपर लोगो है ये इनका एक लेगेसी में काउंट होता है। उसके बाद आप ये देखें, इसके टायर्स जो हैं ये लेस्ड टायर्स हैं, मतलब ये वाइट कलर का इसके ऊपर आपको वो नज़र आएगा जैसे एक विंटेज प्रॉपर टच है। इस मॉडल का नाम चूँकि वो है इंडियन चीफ विंटेज, तो उस नाम की लाज रखते हुए इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छा भाई, अभी एक गरीबों वाली बात कि इस बाइक की एवरेज क्या होगी, फ्यूल एवरेज क्या होगी। जो इसकी एक कंपनी क्लेम्ड फ्यूल एवरेज है दैट इज़ 35 MPG। दैट मीन्स कि ये
13 किलोमीटर या 14 किलोमीटर पर लीटर इसकी एवरेज है। यानी आप समझें आपने बाकायदा एक गाड़ी रखी हुई है जो आप चला रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसका एयर फिल्टर वगैरह भी उसी गाड़ी की तरह चेंज होगा, इसका मोबाइल भी गाड़ी, मतलब बेसिकली इट्स अ कार, इट्स नॉट बाइक। आप इसको अगर ट्रीटमेंट के मानों में लेंगे, प्लस इसकी एसेसरीज जो हैं वो गाड़ी से 100 गुना ज़्यादा महंगी। इस गाड़ी में, इस बाइक में एक स्पीकर इन्होंने बिल्ट इन लगाया हुआ है आगे, और उसका जो मकसद है वो ये है कि भाई आप राइड करते करते साथ में गाने वाने भी सुनने हैं, तफरीह करनी है तो वो करें। दूसरी बाइक्स में वो मुझे अभी हमज़ा साहब ने यहाँ पे बताया कि वो बिल्ट इन लगा होता है, बट ये कि इन लोगों ने वो कसर भी पूरी कर दी, जो इस बाइक के ओनर थे उन्होंने इसके अंदर वो भी लगा दिया। तो आपका भाई जिस चीज़ पे फ्लैट है ना यार, ऑनेस्टली मतलब बाइक तो एक तरफ है, वो इसका ये काम है यार। ये किस कदर खूबसूरत बैग बना हुआ है, आप ये देखें ज़रा, ये लेदर, और फिर उसके बाद उसकी फिनिशिंग, उसके ऊपर ये सारी रिफ्टिंग जो है, मतलब यार यू नेम इट, ये कोई अलग ही क्लास है। और बिलीव मी कि अगर आप ये सिर्फ सैडल बैग्स लेने आप अलग से जाएं इसकी एसेसरी मार्केट में, तो यही कम अज़ कम जो है वो 2-3 लाख के आपको सैडल बैग्स मिलेंगे नए। और जो ये बाइक इटसेल्फ है, ये तो खैर 55-60 लाख 70 लाख की गेम है। प्राइस बताना बेसिकली आपको मकसद नहीं है, मकसद ये है भाई शशके दिखाना। जो एक हैवी बाइक में मैक्सिमम जो आप चीज़ इंजॉय कर सकते हैं देख के, वो क्या हो सकती है, वो ये सारी चीज़ें। ज़रूरी नहीं एक चीज़ आपके पास हो, नहीं है, फ़ाइन, उसको देखें, उसको इंजॉय करें, उसको यू नेम इट, मज़े करें, तफरीह करें, तो बस वही करते हैं। दूसरी बाइक जो हमारे पास है वो अभी है फैट बॉय। ये है वो हार्ले डेविडसन जो कि हम लोगों का ख्वाब होती है। हार्ले डेविडसन के नाम पे हम लोग सर पे बैंडना वगैरह बांधते हैं, हम लोग वो लेदर जैकेट्स वैकेट्स पहनते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी CD70 पे बैठते हैं और हम कहते हैं यार हम आज जो है ना मतलब एंड कर देंगे। तो एनीवे दिस इज़ फैट बॉय, ये हार्ले डेविडसन है। हार्ले डेविडसन में भाई फैट मैन और लिटिल बॉय, ये बेसिकली 2 एटम बॉम्ब से जो हिरोशिमा पे गिराए गए थे, ठीक है, दूसरी आलमी जंग में। तो उसमें से फैट और बॉय का वर्ड जो है वो निकाल के इस बाइक का नाम फैट बॉय रखा गया, ये बताने के लिए कि भाई ये बॉम्ब है, ये लीथल है, अखीर है, इससे आगे कुछ भी नहीं है, मतलब ये दी एंड है। तो ये चीज़ बेसिकली पोर्ट्रे करने के लिए और आप कहिए कि एक इमेज लोगों के जहन में बिल्ड करने के लिए इस बाइक का नाम फैट बॉय रखा गया। 1970s में इसका फ्रेम जो है वो पहली बार बना। उसके बाद फिर ये कि उसी फ्रेम के ऊपर मज़ीद काम होते होते जो अब नए मॉडल्स हैं वो आपके सामने हैं। फैट बॉय के बारे में हम बाकी मालूमात जो है ना, वो जो इसकी एक लेगेसी है, वो एटम बॉम्ब और वो सारी चीज़ें, वो हम जुल्फी भाई से पूछते हैं। सर, फैट बॉय की 1-2 चीज़ें हैं जी, जो ये एक तो ये कि ये सबसे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाला बाइक है। इट्स अ हॉट केक बेसिकली। और दूसरा ये जो आपको पता है कि इसके व्हील्स जो हैं ये इस तरह क्यों हैं। अगर आप बाकी बाइक्स को देखें तो सिर्फ फैट बॉय में आपको ये व्हील्स मिलेंगे। इसके कुछ अजीब से ये मतलब मेटल और वो लोहा और इस तरह मेटल और सुराख और ये वो है ना। तो ये व्हील जो बॉमर था उस जहाज के ये व्हील इस तरह थे। अच्छा, मतलब ये पूरा उसी जहाज के व्हील्स को रेप्लिका उसको उन्होंने, एंड अमेरिकन्स आर वेरी प्राउड ऑफ दिस। एंड इसमें एक और चीज़ होती है जो इस पे नहीं है क्योंकि ये मॉडिफाई हो गया हुआ है। यहाँ पर इसके 3 होल्स होते हैं। ओके, सही है। तो वो आपको बताता है कि उस बॉमर को 3 बुलेट्स लगे, तो वो इस पे वो देते हैं, इसमें नहीं है। सही। अच्छा, तो सर इसका जो है एक मेंटेनेंस अगर हम कर रहे हैं इस बाइक की, फ़र्ज़ किया मैंने ये बाइक ली, अब इसका मैं मोबाइल चेंज करा रहा हूँ और ये जो है फ़िल्टर और ये वो, तो इसकी एवरेज क्या कॉस्ट पड़ता है हमें इसकी मेंटेनेंस का, ईयरली या मंथली या व्हाट्सएवर? देखें जी, जो तो हार्ली वाले कहते हैं वो तो 10,000 माइल्स के बाद कहते हैं आप चेंज करें, ठीक है, लेकिन दैट डजंट अप्लाई इन पाकिस्तान। ऑन माई ओन बाइक्स आई चेंज देम एवरी 3,000 किलोमीटर्स, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डस्ट बहुत है, मिट्टी बहुत है, तो ऑयल फिल्टर आप मेंटेन करेंगे तो आपका बाइक ठीक रहेगा। तो वो तो उसकी कॉस्ट जो है वो वेरीज फ्रॉम 18,000 to 25,000 ऑयल एंड फिल्टर। अच्छा, इस वक्त इस बाइक की प्राइस क्या है सर? इस वक्त जी हम इसके 48 लाख डिमांड कर रहे हैं, 4.8 मिलियन। इन कंपैरिजन टू दैट जी एक यहाँ पे खड़ी हुई है सुजुकी। अब उस सुजुकी की तरफ आप आएँ और उसको देखें कि अच्छी खासी मतलब एक ख़ानदानी बाइक है, पूरी फुल हैवी बाइक होने की सारी शर्तें पूरी करती है, लेकिन ये है सिर्फ 24-25 लाख की, वो है जबकि 48, 50, 60 लाख उसकी गेम शुरू होती है। इसकी सर क्या वजह जुल्फी साहब?
देखिए जी, एक जो मेन वजह है वो तो ये है कि फैट बॉय जो है वो काफ़ी जिसकी अभी हम बात कर रहे थे वो इसके लेवल का बाइक नहीं है। ठीक है। अगर आप एंट्री लेवल पे चले जाएं हार्ली पे तो वो भी इस प्राइस में आपको मिल जाएंगे। लेकिन हार्ली का जो है वो खाली एक मोटरसाइकिल नहीं है, इट्स अ लाइफस्टाइल। तो हार्ली वाले खुद भी कहते हैं कि हार्ली इज़ नॉट अ ब्रांड, इट्स अ लाइफस्टाइल। तो वो हम आपको लाइफस्टाइल दे रहे हैं जब हार्ली दे रहे हैं सही। तो और साथ में उसके जो V12 इंजन की जो वाइब्रेशन है, जो उसकी राइड है, वो आपको किसी और बाइक में नहीं मिलती। अब सुजुकी आप चलाएंगे तो ये बहुत स्मूथ होगा, इसकी कोई उस तरह आवाज़ नहीं होगी। तो हार्ली चलाने वाले दे डोंट राइड एनीथिंग एल्स, दे जस्ट वांट हार्ली। राइट। और एक सवाल और गुल साहब, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, इस पूरे शोरूम में आपको पर्सनली सबसे ज़्यादा कौन सा बाइक पसंद है? ओह मुझे तो जी सभी बाइक्स पसंद हैं, लेकिन पर्सनली जो मैं राइड करता हूँ वो मैं स्ट्रीट ग्लाइड करता हूँ। हाँ, स्ट्रीट ग्लाइड, ये अब हम चल के देख लेते हैं। स्ट्रीट ग्लाइड वो बाइक है भाई जिसकी मैंने कोई तैयारी नहीं की, मैंने नहीं पढ़ा हुआ था, मुझे ज़ीरो पता है स्ट्रीट ग्लाइड के बारे में। मुझे इतना पता है इसके बाद हार्ले डेविडसन लिखा हुआ, बाकी सब कुछ जो है वो आपको उल्फी साहब बताएंगे। सर प्लीज़। स्ट्रीट ग्लाइड जो है जी ये ऑलमोस्ट टॉप ऑफ द लाइन है हार्ले का बाइक। काफ़ी हैवी होता है और वज़न में ऑब्वियसली एक्सपीरियंस राइडर्स इसको राइड करते हैं। और दूसरा जो है बड़ा इंजन है इसमें। अब क्या कहते हैं उसको कि यू नीड टू बी एक्सपीरियंस टू राइड स्ट्रीट ग्लाइड। वंस यू राइड दिस, you every other bike, even if it's a Harley, it feels very small and nimble and इसकी रोड प्रेजेंस बहुत है इस पे, जो बैट विंग लगी हुई है उसकी वजह से। तो इट्स लाइक अ शो स्टॉपर बेसिकली। चलिए, अभी तो आप मतलब बिल्कुल आम लिबास में थे, अब आप पूरी किट में आ गए, इसकी क्या ज़रूरत है? लिबास तो आम ही है अभी भी, लेकिन देखें जब आप बाइक चलाते हैं तो यू हैव टू कीप योर सेफ्टी इन माइंड और द अदर रोड यूजर्स एज वेल। तो आई वुड एडवाइज दैट व्हेनेवर यू राइड द बाइक, यू मस्ट हैव हेलमेट, यू मस्ट वेयर योर बूट्स और ग्लव्स और जैकेट्स भी पहननी चाहिए। लेकिन अभी गर्मी काफ़ी है तो ग्लव्स तो मैं पहनूंगा, लेकिन जैकेट अभी नहीं पहनूंगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ पाकिस्तान में ये 2 बाइक हैं इसके। अच्छा। ये स्मॉलेस्ट चॉपर है जो मिल सकती है हार्ली डेविडसन से। आहा। और ये किस प्राइस ब्रैकेट में? ये 3 मिलियन। 3 मिलियन। और इसका ये जो पेंट जॉब वगैरह है, ये पेंट जॉब ओरिजिनल है, आया स्ट्रेट फ्रॉम हार्ली एंड देयर इज ओनली वन इन ऑल ऑफ पाकिस्तान इस कलर का एक ही। ठीक है। और ये जो है मतलब ये कहाँ से आया और किस तरह आप लोग इसको लेके आए? क्योंकि बिल्कुल इमैक्युलेट नहीं, बिल्कुल आप कहें कि अल्ट्रा कंडीशन है, ये क्या वजह? ये हमने उठाया किसी के ड्राइंग रूम में से। अच्छा। हाँ, इट्स लाइक अ शो पीस। हाँ एग्जैक्टली, इट्स मोर लाइक अ शो पीस। मतलब इसकी जो लुक है वो ये लग रही है कि बस आप इसको खड़ा करें, इसको देख के एंजॉय करें, थोड़ी देर देख के एंजॉय करें। तो ये स्पोर्ट्सर जो है, ये मैं आपको बता दूँ, चलो भाई कि ये 2016 तक आया था, ये उसके बाद डिसकंटिन्यू हो गया। ये हार्ले का वो मॉडल है जो कि राइड से ज़्यादा एक लुक की वजह से पसंद किया जाता है, जिसके आप कह लीजिए कि चाहने वाले, जिस तरह इन्होंने हमजा ने अभी बताया कि ये बाकायदा ऑर्डर पे हार्ले से पाकिस्तान मंगवाया गया था और बहुत ही कम चली हुई है बाइक है, बिल्कुल एक नई मिंट कंडीशन जिसे आप कहते हैं ना अपनी टर्म में। ये ख्वाबों की दुकान है, बहुत सारे ख्वाब, अगले 5-6 महीने तक ख्वाब ही आएंगे। ठीक है, ये अभी हमने 3-4 बाइक्स को फोकस किया था, कुछ चीज़ें जो हैं वो रह गई हैं, जैसे ये एडवेंचर वाली जो बाइक्स हैं BMW की, या इसके अलावा पीछे जो चाइनीज़ बाइक्स खड़ी हुई हैं, उसके अलावा भी और बहुत सी चीज़ें जो कि अभी बात करने से रह गई हैं, वो फिर कभी सही।